सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, एक जिज्ञासा है कि आस्था सबसे बड़ी बाधा है मनुष्य के विकास में। तो आस्था से मुक्ति होनी चाहिए। कुछ लोग आस्था से मुक्ति के बारे में बात करते हैं और कुछ लोगों ने तो आस्था से मुक्ति का चैनल भी बना रखा है यूट्यूब पर। इस बारे में आपका क्या मत है, ऐसा पूछा गया है। तो ऐसा है कि चैनल तो आप किसी भी चीज़ पर बना सकते हैं, उसमें कोई रोक तो है नहीं। और आस्था को विकास में जो बाधक होने की बात कही जा रही है, तो पहले समझना पड़ेगा कि आस्था है क्या। इसके बाद फिर हम आस्था के सही या गलत होने की बात कर सकते हैं विकास के संदर्भ में। सामान्य लोग आस्था को समझते हैं कि आस्था का अर्थ हो गया अंधभक्ति, कुछ भी मान लेना और कह देना कि यह आस्था का विषय है। तो यह तो मनमाना अर्थ हो गया ना आस्था का। मनमाना अर्थ तो कोई आस्था का अर्थ यह भी लगा ले कि आस्था का मतलब पानी, उसका कोई क्या करेगा। किसी भी शब्द का अर्थ तो वही होगा ना जो कि उसके शब्दकोश में है। तो जो शब्दकोश बनाए जाते हैं किसी भी भाषा के, उसके अनुसार से ही अर्थ होने चाहिए, अन्यथा फिर तो मनमाना अर्थ होगा। फिर हर कोई आज़ाद हो जाएगा किसी भी शब्द का कोई भी अर्थ लगाने में। तो इस तरह से मनमाने अर्थ की मान्यता नहीं होती है और विद्वान लोग इसको महत्व नहीं देते हैं। और जिस भाषा का शब्द है उस भाषा के अनुसार से ही उसका जो व्याकरण होता है, उसका जो शब्दकोश है, उसके अनुसार से ही उसके अर्थ होते हैं। तो यहाँ कोई चैनल बना लेगा अपने मन मर्जी और कुछ भी बोल सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लोग बोलते हैं, सनातन धर्म के विरुद्ध में बहुत सारे चैनल बन गए हैं। तो जो गंदे मंतव्य से बने हैं, साजिश के मंतव्य से बने हैं, उनका तो दूसरा अर्थ ही हो गया। और कुछ लोग भ्रमवश भी बना लेते हैं। वे उसका जो चालू अर्थ होता है आस्था का, जो चालू अर्थ है, जो सामान्य जनमानस में जो अर्थ जो प्रचलित होता है, उस अर्थ के हिसाब से भी कोई चैनल बना सकता है, कोई बात कहीं कह सकता है, कहीं लिख सकता है, कहीं बोल सकता है। तो वह बात भी अधूरी है। इतना तो मैं अवश्य कहूँगा कि जो भी व्यक्ति किसी भी विषय में जो आदर्श शब्द होते हैं, जो वरिष्ठ शब्द हैं, जो अच्छे शब्द हैं, जो महान शब्द हैं, उन शब्द के विरुद्ध जाने के पहले कम से कम उस शब्द के विषय में जांच पड़ताल अवश्य कर लें, तब जा कर के उस शब्द के खिलाफ में कुछ बोलें या करें, तो मैं समझता हूँ कि ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब आते हैं इस शब्द के अर्थ पर। तो यह जो आस्था है, यह आस्था मतलब स्थिर हो जाना, स्थित हो जाना। तो यहाँ जो आस्था है तो वह स्थित होने के लिए है कि कहीं पर रुकने के लिए, टिकने के लिए है। तो अब ये कहाँ पर टिकने के लिए? क्या घर में टिकने के लिए है, पेड़ पर टिकने के लिए है, पानी में टिकने के लिए, कि हवा में टिकने के लिए? कहाँ पर टिकने के लिए है? तो इसलिए इसके पहले आ लगा हुआ है, जिसका अर्थ है कि अनंत में टिकने के लिए। यानी अनंत अवस्था जो है, उस अवस्था में, अनंत अवस्था में जब हम कहीं टिक जाते हैं, जब उसमें हम स्थित होते हैं, तो हम कहते हैं आस्था। तो हमारी ऐसी स्थिति जिसमें कि हम अनंत अवस्था में हमारी प्रज्ञा चली जाती है और वहां हम टिक जाते हैं, तो वह आस्था कहलाती है। आस्था कोई अंधविश्वास की चीज नहीं है। यह सत्य न्याय पर आधारित है, सत्य और तथ्य पर आधारित है।
यह ऋत पर आधारित है, यानी अनुभव पर आधारित है। सत्य का अनुभव कर लेना। और कैसे सत्य? सत्यम इति सनातनम, जो सनातन है वही सत्य है। और ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, यानी ब्रह्म जो है वह सत्य है। तो ब्रह्म सत्य है, सनातन सत्य है, और यह जो जगत है यह रूपांतरित होने वाला है। मिथ्या का मतलब यह नहीं कि यह नहीं है, मिथ्या का मतलब है कि यह रूपांतरित होने वाला सत्य है, यानी सापेक्षिक सत्य है। तो यह सापेक्षिक सत्य और निरपेक्ष सत्य, ये दोनों सत्य इस तरह मिले हुए हैं, और इन दोनों शब्दों को समग्र रूप से जब हम कहते हैं तो वह कहते हैं ब्रह्म कहते हैं। तो अब वह ब्रह्म कैसा है? तो सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, तो वह ब्रह्म कैसा है, वह सत्य कैसा है? तो कह रहे हैं कि वह अनंत है। तो अनंत में टिकना, अनंत में स्थित हो जाना ही आस्था है। और अनंत में स्थित हो जाना का मतलब अनंत को अनुभूत कर देना, यानी अनंत यहाँ पर किसके लिए सब प्रयोग हो रहा है? परब्रह्म के लिए, ईश्वर के लिए प्रयोग होता है। तो परब्रह्म परमेश्वर के लिए जो शब्द प्रयुक्त हो रहा है वह अनंत है। तो यहाँ पर सनातन धर्म में ईश्वर को अनंत कहा गया है, एक नहीं कहा गया है, ये ध्यान रखिएगा। एक में कहा गया है, एक में अर्थात केवल, और अनंत यानी ऑनलीनेस, वननेस, वन नहीं वननेस, यानी सिर्फ और सिर्फ वही है, केवल है। और वह कैसा है? वह इनफाइनाइट है, अनंत है। तो उस अनंत में ही हम सब स्थित हैं। वह अनंत ही जो है, उससे बढ़ करके, उससे परे और कुछ नहीं है, उसके तहत ही सब कुछ है, और वह सब कुछ है। इस चीज को महसूस करना, इसको समझना, इसको जानना, यही जो है आस्था है। तो इसमें अंधविश्वास कहाँ है? और इससे फिर आप मुक्त कहाँ हैं? इस अनंत अस्तित्व से आप कहाँ अलग हैं, कहाँ जा सकते हैं? इससे हट करके आप कुछ हो ही नहीं सकते। तो इसमें अंधविश्वास जैसी कोई चीज नहीं है। तो इसे मुक्ति की बात करना ही मूर्खता है, बल्कि मुक्ति यही है कि आस्था में आस्थावान हो जाना ही मुक्ति है। आस्था से मुक्ति संभव ही नहीं हो सकती है, आस्थावान हो जाना ही मुक्ति है। तो आस्था से मुक्ति की जो बातें की गई है यह निराधार है। तो इसमें आपके बतलाने के लिए यही है, मेरा तो यही मत है। ओम।